नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं आपने बहुत बार पढ़ी होगी, ठीक है, बट आपको मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा यूनिक मेथड से पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ मैंने सम संख्या की प्रॉपर्टीज़ भी उठाई है आपके लिए, जिनको आप यदि याद करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा है सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह सम संख्या कहलाती है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, सबसे छोटी सम संख्या। अब गाइज या दोस्तों, इसे कुछ लोग जीरो बताते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं होता। सबसे छोटी जो सम संख्या होती है ना वो होती है 2। कितनी होती है? 2। अपने जहन में अच्छे तरीके से इस बात को फिट कर लीजिए। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। कई लोग इसे जीरो बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको ये आज बता दिया। तो आपका एक डाउट यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों को होता है, ठीक है। आगे देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है। तो एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या 8, ठीक है, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। बट 9 तो विषम है, लेकिन 9 से छोटी 8 है, वो सबसे बड़ी सम संख्या। कितने अंक की? एक अंक की। 2 अंक की सम संख्या की सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी 98, क्योंकि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 99 से एक आप पहले वाली लीजिए तो क्या आएगा आपका? 98 आ जाएगा। समझ में आपके आ रहा होगा। यानी कि 2 अंक, जैसे कि मैंने एक अंक के लिए आपको बताया था, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 9। इससे पहले क्या था? 8। तो 8 एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, और इसके बाद में एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या थी। इसी प्रकार से 2 अंकों वाली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप 3 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या होती है 998। 3 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 999, यानी कि 999। इससे एक पहले वाली 998। तो गाइज यहाँ से कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट अभी ध्यान में आया है कि आपसे कभी भी वो पूछे ना कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि यूटी। देखिए, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हर बार कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 8 8। 4 अंक की भी आप निकालेंगे ना तो 9998, ठीक है। 5 अंक की निकालेंगे 9998। यूनिट डिजिट है ना वो आपका ऑलवेज कितना होगा? 8 होगा। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से बन रहा है, समझ में आपके आ चुका होगा। तो मैं इसको अब करता हूँ क्लीन, ठीक है। अब इसमें आ जाइए आप। 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का योग भी सम संख्या ही होता है। तो इसे आप यहाँ पर समझिए। पहली सम संख्या आपकी 2, दूसरी सम संख्या 4। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 6। यह सम संख्या, यह भी सम संख्या, और दोनों को हमने योग किया तो 6 भी एक सम संख्या। कहीं पे भी करके देख लीजिए। जैसे मैंने लिया 8 + 44, दोनों, यह भी सम संख्या, यह भी सम संख्या, और दोनों को ऐड किया तो 52 भी एक सम संख्या, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 2 सम संख्याओं का अंतर सम संख्या ही होता है। देखिए, मैंने 2 संख्या ले ली, 6 और 12 ले लिया, ठीक है। 12 में से 6 घटाया तो कितना है मेरे पास? 6। देखिए, 12 सम संख्या, 6 सम संख्या, और इनका अंतर 6 भी सम संख्या। मैंने ले लिया 14 और 4, ठीक है। 14 में से 4 घटाऊंगा तो 10, ठीक है। 14 सम संख्या, 4 सम संख्या, और इनका अंतर 10 भी तो एक सम संख्या ही है, ठीक है। तो ये आपको लिखने बस। और बाकी यदि आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना तो ये सभी चीज़ें आपको अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, सभी सम संख्याएं 2 की गुणज यानी कि मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, होती है। कैसे? तो आप यहाँ पे समझिए, गुणज होता है क्या? गुणज मीन्स पहाड़ा, ठीक है। तो देखिए, 2 सम संख्याएं होती क्या? 2, 4, 6, 8। अब आप गाइस मुझे ये बताइए, इनका 2 का मैं पहाड़ा बोलूंगा तो ये सब कुछ आएगा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके 20 आएगा, 22 आएगा। ये मत बोलना कि आप पहाड़ा 10 तक, पहाड़ा नॉर्मली 10 तक होता है, लेकिन गुणज आगे तक जाते हैं, गुणज का कोई एंड नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये सभी जो सम संख्या होती है वो 2 की गुणज होती है, क्योंकि जितनी भी सम संख्या है उन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए आप, सभी सम संख्याओं का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर, ठीक है। एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर 2 अवश्य ही होता है। ये कैसे? तो देखिए, आपकी सम संख्या 4 भी है, 6 भी है, 100 भी है, और 1000 भी है, ठीक है ना। ये सभी आपकी सम संख्या। अब गाइज आप मुझे ये बताइए, 4 में 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का जाता है,
इसमें भी 2 का जाता है, इसमें भी 2 का जाता है। देखो 2 का तो जाएगा ही जितनी विषम संख्या होगी, तो 2 फिर उनके लिए क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं और दोबारा और पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। तो यह बात भी क्लियर, ये क्लियर कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। और हाँ ये करने वाले हैं अभी, 2 सम संख्याओं का गुणा भी एक सम संख्या प्राप्त होता है। ये यहाँ पे आइए, मैंने एक सम संख्या 4 ली और दूसरी सम संख्या 6 ली, इन दोनों को मैंने आपस में गुणा किया तो 24। 24 आप खुद बता दीजिए क्या है, सम संख्या ही तो है। अब मैंने सम संख्या ले ली 8 और एक सम संख्या ले ली 12, 12 × 96, 96, 96 भी तो एक सम संख्या है। तो कॉन्सेप्ट आपके हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो चुका। अब आगे ये देखिए, एक सम संख्या व एक विषम संख्या का गुणा हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। इसे आप यहाँ पर देखिए, एक मैंने सम संख्या ले ली 4 और एक विषम संख्या ले ली 7, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 28। ये आपकी क्या थी, सम संख्या, ठीक है। ये क्या थी, 7 विषम संख्या। इन दोनों को मैंने गुणा करा तो मेरे पास में क्या है, सम संख्या, ठीक है। एक सम एक विषम होना, तो आपका जो गुणनफल होगा वो हमेशा सम संख्या ही होगा। तो इतने सारे मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म बता दिए हैं। तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर भी कहीं पे आपको यदि डाउट हुआ हो, कुछ भी नया समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।